साल 2013। प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक छोटी सी नाव बह रही थी। न उसमें इंजन चल रहा था, न उसमें खाना था, न पानी, लेकिन उस नाव में एक आदमी जिंदा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, वह आदमी 438 दिनों से समंदर में भटक रहा था। ये कहानी है जोस साल्वाडोर की, लेकिन सवाल ये है, कोई आदमी इतने दिनों तक समंदर में जिंदा कैसे रह सकता है? सोचिए, चारों तरफ सिर्फ पानी और समंदर की ऊंची ऊंची लहरें, न जमीन, न कोई मदद, न खाना, न पानी। लेकिन भूख और प्यास से भी बड़ा एक डर था, समंदर का डर। क्योंकि इस महासागर में ऐसे जीव रहते हैं जो इंसान को कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकते हैं। और जोश की नाव के नीचे कुछ तैर रहा था। जोश कोई मशहूर आदमी नहीं था, वह एक साधारण मछुआरा था। उसका जन्म एल साल्वाडोर में हुआ था, लेकिन वह मेक्सिको के एक छोटे से गांव में मछली पकड़ने का काम करता था। हर दिन उसकी जिंदगी एक सी थी, सुबह समंदर में जाना, मछली पकड़ना और शाम को घर लौट आना। लेकिन 17 नवंबर 2012 उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस दिन वह अपने एक साथी के साथ एक छोटी सी नाव में समंदर में गया। उस दिन उन दोनों ने सोचा, आज थोड़ा डीप चलते हैं ताकि बड़ी मछलियां पकड़ पाए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, जाल में ढेर सारी मछलियां आ रही थी। लेकिन अचानक आसमान का रंग बदलने लगा, हवा तेज हो गई और कुछ ही मिनटों में एक भयानक तूफान शुरू हो गया। लहरें इतनी ऊंची थी कि उनकी नाव खिलौनों की तरह उछलने लगी। और तभी उनकी नाव का इंजन बंद हो गया। अब वो दोनों विशाल प्रशांत महासागर के बीचों बीच फंस चुके हैं। समुद्री तूफान की तेज हवाओं के धक्के खा खा के उनकी नाव लगभग 400 किलोमीटर समंदर के अंदर चली गई। पहले कुछ दिनों तक उन्होंने उम्मीद रखी, उन्हें लगा कोई जहाज उन्हें देख लेगा। लेकिन दिन गुजरते गए और कोई नहीं आया। धीरे धीरे उनका खाना खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गया। अब सवाल था, जिंदा कैसे रहें? जिंदा रहने के लिए जोश ने एक फैसला लिया। वह कच्ची मछलियाँ खाने लगा और पीने के लिए बारिश का पानी इकट्ठा करने लगा। कभी कभी वो समुद्री पक्षियों को पकड़कर खाता तो कभी कछुए पकड़ता। लेकिन समुद्र की असली डरावनी रातें अभी बाकी थी। कई बार उसकी नाव के आसपास शार्क घूमने लगती थी, तो कई बार समंदर की विशाल लहरें नाव को लगभग पलट ही देती थी। और हर सुबह उन्हें लगता था, शायद आज हमारा आखिरी दिन है। लेकिन सबसे बड़ा डर अभी बाकी था। कुछ हफ्तों बाद उसका साथी बीमार पड़ गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया और वहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं थी। उनका रेडियो सिग्नल भी काम नहीं कर रहा था। जोश का साथी बार बार कहता, हम कभी घर नहीं लौटेंगे। और फिर एक दिन भूख और प्यास के मारे उसने दम तोड़ दिया। साथी की मौत के बाद जोश बहुत दुखी हो गया। अब वह इतने विशाल समंदर में बिल्कुल अकेला था। समंदर की काली रातें जैसे उसको खा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन महीनों में बदल गए। उसकी नाव समुद्र की धाराओं के साथ बहती रही। दोपहर की तेज धूप उसे जला रही थी और रात की तेज ठंडी हवा उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। जोश दिन पे दिन डिप्रेस होता जा रहा था। वो खुद से बातें करने लगा, क्योंकि उसके पास बातें करने के लिए कोई नहीं था। और जिंदा रखने वाली बस एक ही चीज़ थी, उम्मीद। वह रोज सुबह उठकर खुद से कहता, अगर मैं आज जिंदा हूँ तो शायद कल भी रह सकता हूँ। एक दिन अचानक से उसे लगभग 2 किलोमीटर दूर एक कंटेनर शिप दिखा। उसके खुशी के मानो ठिकाने नहीं थे। वह नाव पे खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, शायद कोई उसकी आवाज़ सुन ले। लेकिन कुछ ही पल में उसकी सारी उम्मीद टूट गई। शिप में किसी ने उसे नहीं देखा। अब वह बिल्कुल हार मान चुका था। जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। 8 महीने बाद कोई इंसानी चीज़ दिखी थी और वो भी चली गई। फिर अचानक से मानो एक मिरेकल हो गया। जनवरी 2014, 438 दिन बाद एक सुबह उठते ही उसने दूर कुछ देखा। पहले उसे लगा यह कोई भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे नाव करीब पहुंची उसे समझ आया, वह जमीन थी। वह था मार्शल आइलैंड।
वह तेजी से अपनी पूरी ताकत लगा के उस आइलैंड की तरफ बढ़ने लगा। मार्शल आइलैंड की जमीन पर पैर रखते ही वह बेहोश हो गया। फिर वहां के स्थानीय लोगों ने उसे देखा और वो हैरान रह गए। ये कमजोर दुबला आदमी कौन है? फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे देखकर कहा, ये इतिहास की सबसे अविश्वसनीय सर्वाइवल स्टोरीज में से एक है। इस आदमी ने 438 दिन बीच समंदर में गुजार दिया, क्योंकि कभी कभी इंसान को जिंदा रखने के लिए खाना नहीं, पानी नहीं, बल्कि सिर्फ उम्मीद ही काफी होती है।